नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पल पल पर आया होता मैका। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैका यह शब्द ही कितना सुकून देता है। जो सुख शादी के बाद एक लड़की को कहीं मिलता है तो मैके से ही मिलता है। मैका सा सुख और कहीं नहीं मिलता। पर हमारा समाज शादी होते ही एक बेटी को उसके माता पिता और मैके से पराया होने का एहसास हर पल करवाते हैं। एक बात समझ नहीं आती कि शादी हो जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि सब परिवार वालों का व्यवहार एकदम से ही अपनी बेटी के लिए बदल जाता है। जो बचपन में आपको प्यार करते थे, फिर शादी के बाद इतना पराया कैसे कर देते हैं, समझ में नहीं आता। शादी के बाद पहली बार मैके आने पर पापा मम्मी सब रिश्तेदार हमको मेहमानों जैसा फील क्यों करवाते हैं। घर पहुंचने पर इतनी आवाभगत क्यों करने लगते हैं। हम वही तो होते हैं। शादी से पहले माँ बाप की बेटी होती है तो शादी के बाद पहले किसी घर की बहू और फिर अपनी बेटी कहते हैं। क्यों माँ बाप ऐसा करते हैं? ऐसा कर माँ बाप और सब घर वाले बेटियों को खुद पराया करते हैं। बेटियां कभी पराई नहीं होती। शादी से पहले हर भाई बहनों से झगड़ा करने पर हमें डांट देते थे। अब हमसे कुछ न कहकर दूसरे भाई बहनों को क्यों समझाते हैं। ऐसा करने से हमें भी लड़ना वो झगड़ना, बात बात पर रूठ जाना अब कुछ अजीब लगता है। मैके आने पर मैके वालों का वह अलग से कमरा देना, गेस्ट रूम में हमें ठहराना यह एहसास करा देता है कि अब यह घर हमारा नहीं रहा। जब ये बात दिल में आती है तो दिल बहुत रोता है। अगर हमें कोई निर्णय लेना है तो कह देते हैं अपने ससुराल वालों से पूछो। अब क्यों हमें कोई सुझाव देने से भी डरते हैं। शादी के बाद क्यों छोटे भाई बहन उल्टे सीधे नाम लेकर चिढ़ाने की बजाय बड़ी तमीज से दीदी बोलते हैं। उनका यूं अदब से पेश आना भी न जाने कितने तीर चुभने सवाल लगता है। यह तो हुआ एक पहलू जहां माँ बाप एहसास कराते हैं कि मैका पराया हो गया। मैका पराया हो गया, इसका हर पल एहसास ससुराल वाले भी कराते हैं। एक बेटी जब चाहे अपने माता पिता को मिलने नहीं जा सकती। अगर थोड़े ही दिनों बाद सास से कहो कि मैके जाना है तो साफ जवाब मिलता है, बहू बिना बुलाए बार बार मैके नहीं जाते। भला कोई सासू जी से पूछे क्या अपने घर जाने के लिए भी कोई न्योता चाहिए। अगर माँ बाप से कोई चीज मांग लो या कोई काम कह दो, मैके वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं, वह खुशी से हमारा काम करें। तो ससुराल वालों को इस बात में भी आपत्ति, बहू ऐसे माँ बाप को तंग नहीं किया करते। ऐसा करने से तुम्हारा सम्मान घटता है। भला कोई इनसे पूछे तो सही, अपने माता पिता से कुछ काम कहने से कैसे हमारा सम्मान कम हुआ। शादी से पहले भी तो माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते थे, तो अब क्यों नहीं। यह सब एहसास करवाता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। घर वाले बेटियों को खुद पराया करते हैं, बेटियां कभी पराई खुद नहीं होती। इस तरह मैका पल पर छूटता सा प्रतीत होता है। अगर माँ बाप थोड़ी सी कोशिश करें तो बेटियों का मैका हमेशा अपना ही बना रहेगा। वह बेटियों की शादी के बाद औपचारिक न महसूस करवाएं। बाद में भी हर सही कार्य करने में बेटी को प्रोत्साहित करें। कोई मुश्किल समय आए बेटी पर तो भी आगे बढ़कर बेटी का साथ दें। बेटी के ससुराल वालों की परमिशन का इंतजार न करें, फिर बेटी का मैका बेटी का ही रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।